बाजार जोखिमों को कम करके आंक रहे हैं। जेमी डायमन ने युद्ध की आशंकाओं के बीच बड़ी गिरावट की चेतावनी दी। जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डायमन ने चेतावनी दी है कि वित्तीय बाजार बढ़ते भू राजनीतिक और वित्तीय जोखिमों को कम करके आंक रहे हैं। डायमन की मुख्य चेतावनी। स्काई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में डायमन ने कहा कि वे मौजूदा मूल्यांकन पर न तो शेयर खरीदेंगे और न ही अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये जोखिम शायद उतने बड़े हैं जितना लोग सोच रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजारों के सामने कई बड़े जोखिमों को रेखांकित किया। यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव, बढ़ता सरकारी राजकोषीय घाटा और दुनिया भर में बढ़ता सैन्य खर्च। क्या बाजार इन जोखिमों को पहले से आंक रहे हैं? जब पूछा गया कि क्या निवेशक किसी बड़े बाजार झटके की संभावना को ठीक से आंक रहे हैं, तो डायमन ने कहा कि यह जानना मुश्किल है कि परिसंपत्तियों की कीमतों में पहले से क्या शामिल है। उन्होंने कहा, ये संभव है कि कुछ हद तक ये पहले से कीमतों में शामिल हो, लेकिन जो शामिल नहीं है वह ये है कि वास्तव में क्या होता है। डायमन ने स्वीकार किया कि ऊर्जा पर कम निर्भरता के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले के दशकों की तुलना में अधिक लचीली है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि यह लचीलापन इस साल की शुरुआत में हुई बिकवाली के बाद एक तीव्र बाजार मोड़ की संभावना को खत्म नहीं करता। निवेश का रुख। व्यापक शेयर बाजार के खरीदार नहीं। डायमन ने कहा कि वे मौजूदा मूल्यांकन पर व्यापक इक्विटी बाजार के खरीदार नहीं होंगे। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से दूरी। उन्होंने ये भी कहा कि वे मौजूदा स्तरों पर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से दूर रहेंगे। व्यक्तिगत शेयरों पर चयनात्मक रुख। वे फिर भी किसी व्यक्तिगत कंपनी को खरीदने पर विचार करेंगे अगर वह मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के साथ एक शानदार निवेश हो। निवेशकों के लिए इसका मतलब महंगे बाजारों के पीछे भागने के बजाय विविधीकरण बनाए रखें। एआई खर्च को लेकर सतर्कता। डायमन ने बड़ी टेक कंपनियों द्वारा किए जा रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई निवेश के पैमाने को लेकर सतर्कता जताई। उन्होंने कहा, जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह बहुत बड़ा है। क्या ये कुल मिलाकर फायदेमंद साबित होगा? शायद, जैसे इंटरनेट के मामले में हुआ था, लेकिन क्या यह उस तरह से और उस समय सीमा में फायदेमंद होगा जैसी आप उम्मीद करते हैं? निश्चित रूप से नहीं। एआई निवेश से रिटर्न मिलने में उम्मीद से ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट के शुरुआती दिनों में हुआ था। आगे की सलाह। बुनियादी रूप से मजबूत कंपनियों पर ध्यान दें। भू राजनीतिक घटनाक्रम, तेल की कीमतों, महंगाई और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर नजर रखें और आने वाले महीनों में बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें। तेल बाजार और भू राजनीतिक चिंताएं। मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच नाजुक संघर्ष विराम टूटने के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर समुद्री नाकाबंदी की धमकी दी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जल्द मरुमध्य में बाधाएं जारी रहती हैं, तो ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। हालांकि उनका मूल अनुमान यह है कि तनाव अंततः कम होगा। निष्कर्ष। जेमी डायमन किसी तत्काल गिरावट की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे आगाह कर रहे हैं कि बाजार भू राजनीतिक संघर्षों, वित्तीय दबावों और ऊंचे परिसंपत्ति मूल्यांकन को लेकर बहुत ज्यादा निश्चिंत हो सकते हैं, जिससे अगर ये जोखिम वास्तव में सामने आते हैं तो एक तीव्र बाजार सुधार का खतरा बढ़ जाता है।